बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रैक्टिनी सब ग्रुप, और उसे डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे जनरेटिंग सेट ऑफ अ ग्रुप। अगर एस हमारे पास कोई भी सबसेट है किसी भी ग्रुप जी का, देन द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस, इसका मतलब ये है सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस इज़ द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ एस। फॉर एग्जांपल H1 जो है वो एक सब ग्रुप है जी का जो S को कंटेन करता है। S यहाँ पर हमारे S जो है वो H1 का सबसेट है और H1 सब ग्रुप है G का। H2 जो है ये भी एक सब ग्रुप है G का जो S को कंटेन करता है। H3 भी है एंड सो ऑन। तो इन सब का जो इंटरसेक्शन है वो अगेन हमारे पास एक सब ग्रुप होगा और वो S को कंटेन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस इज़ द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ एस, या कंटेनिंग एस, या इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी कंटेनिंग एस, जो कि अभी मैंने यहाँ पर हमें बताया। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी कंटेनिंग एस, या हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस is the subgroup of all elements of G that can be expressed as the finite product of elements in S and their inverses. For example, अगर हम G जो है कोई एलिमेंट पिक करें इस सब ग्रुप में से, देन G को हम लिख सकते हैं G1, G2, G3 अप टू Gn। इनके प्रोडक्ट में एक फाइनाइट प्रोडक्ट है। अब जो Gi है वो S का एलिमेंट है या फिर Gi इनवर्स जो है वो S का एलिमेंट है। इज़ द सब ग्रुप ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ G डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन S एंड देयर इन्वर्सेस। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये या तो S के एलिमेंट्स हैं या इनका इन्वर्स जो है वो S का एलिमेंट होगा। अगर G जो है वो बराबर हो इसके, द सब ग्रुप जनरेटेड बाय S जो है वो G के बराबर है, then we can say S generates G and the elements in S are called generators or group generators. If S is the empty set, अगर empty set है तो फिर वो ट्रिवियल ग्रुप को जनरेट करेगा जो कि आइडेंटिटी है, since we consider the empty product to be identity। तो ये हमारे पास जनरेटिंग सेट की डेफिनेशन है ऑफ अ ग्रुप। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, अगर तो S के अंदर एक ही एलिमेंट है तो फिर हम उसे इस तरह लिखने की बजाय ऐसे लिखेंगे। और अगर ग्रुप साइक्लिक हो, फॉर एग्जांपल Z6 है, तो Z6 जो है वो 1 से जनरेट होता है। तो ये जो सिंगलटन 1 है वो इसका जनरेटिंग सेट है। 5 से भी जनरेट होता है तो सिंगलटन 5 जो है वो इसका जनरेटिंग सेट है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स, ये 1 से जनरेट होगा या -1 से, तो सिंगलटन 1 जो है वो इसका जनरेटिंग सेट है, -1 जो है वो भी इसका जनरेटिंग सेट है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो Z है वह इन दो एलिमेंट से भी जनरेट हो सकता है, फाइनाइटली जनरेटेड है। फाइनाइटली का मतलब ये है कि सेट के जो सेट है, जिस सेट से हम उसे जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर एक फाइनाइट कलेक्शन है। 2 और 3, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 और 3 से हम कैसे Z को जनरेट कर सकते हैं। हमने तो कहा था कि Z साइक्लिक है तो वो एक एलिमेंट से जनरेट होगा। हमने यहाँ कहा है कि दो एलिमेंट्स की मदद से जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास ये दोनों जनरेटर्स हैं। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में हमारे पास एक ही जनरेटर होता है, तो Z जो है वो 1 से जनरेट होगा या -1 से जनरेट होगा। लेकिन 2 और 3 की मदद से भी हम इसे जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल जो 2 है वो बराबर है 1 + 1, यानी 1 की मदद से हमने 1 की मदद से जो 2 एलिमेंट था सेट ऑफ इंटीजर्स में उसे हमने जनरेट किया। अगर मैं यहाँ हमने जो डेफिनेशन दी थी, हमने कहा था G बराबर है G1 G2 अप टू Gn, और Gi S में है या Gi इनवर्स S में है। अगर मैं 3 - 2 करूँ
तो वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। 3 माइनस 2, इस डेफिनेशन इसको इसके साथ कंपेयर करें। 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। इसका मतलब ये है कि हमने 2 को इन दो एलिमेंट्स की मदद से जनरेट कर लिया है। फॉर एग्जांपल 4 है, 4 बराबर है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 2 जो है वो 2 का इन्वर्स है, तो जी आई या एस में है या जी आई इन्वर्स एस में है। तो इसका मतलब ये है कि हम इन दो एलिमेंट्स की मदद से z को जनरेट कर सकते हैं। हम कोई से भी दो एलिमेंट्स पिक करें जिनका जीसीडी 1 हो, p और q जिनका जीसीडी 1 है, देन p और q जो है इनकी मदद से हम z को जनरेट कर सकते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स z को जनरेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 के अलावा हम कोई से भी दो एलिमेंट्स पिक करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम यानी जिनका जीसीडी 1 हो तो वो जनरेटिंग सेट में चले जाएंगे, यानी वो जनरेटर्स होंगे। p और q जो हैं वो z के जनरेटर्स हैं। सिमिलरली अगर हम Z6 की बात करें, अभी हमने Z6 की बात की थी कि वो 1 से जनरेट होता है या वो 5 से जनरेट होता है। मैं एक सेट पिक कर लेता हूँ 2 और 3, तो इस सेट की मदद से भी मैं Z6 को जनरेट कर सकता हूँ। 2 और 3 का सम क्या है, 5 है। 5 की मदद से हर एलिमेंट जनरेट होता है। 5 प्लस 5 ये बराबर था 10 के, और मॉड 6 में ये 4 के बराबर है। मॉड 6 में ये 4 के बराबर। इसका मतलब ये है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 की मदद से हमने 4 को जनरेट कर लिया है। बाकी एलिमेंट्स को भी हम सिमिलरली Z6 में जनरेट कर सकते हैं। यहाँ साइक्लिक ग्रुप के केस में एक ही जनरेटर है, लेकिन हम यहाँ पर जनरेटिंग सेट की बात कर रहे हैं। जनरेटिंग सेट जो है वो डिफरेंट है। जब हमने कहा कि सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट हुआ तो हमने कहा था कि सिंगलटन 1 भी जनरेटिंग सेट है। एक से ज़्यादा जनरेटिंग सेट हो सकते हैं। सिंगलटन 5 भी जनरेटिंग सेट है, 2 और 3 भी जनरेटिंग सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन जनरेटिंग एलिमेंट। अभी तो हमने जनरेटिंग सेट की बात की, उसमें जनरेटर्स थे, नॉन जनरेटर। कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास ऐसा होगा कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन जनरेटर है। An element X belongs to G, where G is a group, is said to be non-generator of G if whenever G is generated by T and X। कोई भी एलिमेंट X जो है वो नॉन जनरेटर होगा इफ़ जब भी हमारे पास व्हेन एवर G इज़ जनरेटेड, G इज़ generated by T and X for a subset T of G, G and X, then G is generated by T। मतलब ये है कि जब भी हम G को T और X इन दोनों की मदद से जनरेट करें और फिर हम X को निकाल दें, X को निकाल कर बाहर फेंक दें, फिर भी जो G है वो T से जनरेट हो जाए, मतलब X की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, काम तो असल T ने किया, तो उस केस में हम कहेंगे X जो है वो नॉन जनरेटर है। व्हेन एवर G इज़ जनरेटेड बाय बोथ T एंड X, और फिर अगर हम X को निकाल दें तो फिर भी अगर G जो है वो T की मदद से जनरेट हो जाए तो हम कहेंगे X जो है वो नॉन जनरेटर है। व्हेन एवर G इज़ जनरेटेड बाय T एंड X, देन आल्सो
G इज़ जनरेटेड बाय T, तो फिर हम कहेंगे X जो है वो नॉन जनरेटर है हर सबसेट के लिए, यानी हर वो सबसेट जिसकी मदद से और x की मदद से हम g को जनरेट करें और फिर x को निकाल दें, फिर भी अगर g जो है वो t से जनरेट हो जाए तो हम कहेंगे x जो है वो नॉन जनरेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने Z6 की बात की थी, Z6 हमने कहा कि 1 से जनरेट होता है। अगर मैं 1 और 0 को कंसीडर करूं तो 1 और 0 की मदद से Z6 जनरेट हो जाएगा, लेकिन मैं 0 को निकाल दूं तो फिर भी 1 की मदद से Z6 जनरेट हो जाएगा। 5 और 0 की बात करूं, 5 की मदद से Z6 जनरेट होता है, 0 को निकाल देंगे फिर भी 5 से जनरेट हो रहा है। मतलब एक ही नॉन जनरेटर है और वो 0 है। Z6 के अंदर एक ही नॉन जनरेटर है और वो कौन है? 0। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स में भी एक ही नॉन जनरेटर है, क्योंकि हमने कहा कि P और Q का अगर GCD 1 है तो उनकी मदद से Z को जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 0 ऐसा एलिमेंट है जो नॉन जनरेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्टिनी सब ग्रुप। उससे पहले हम देख लेते हैं मैक्सिमल सब ग्रुप की डेफिनेशन, जिससे हम पहले भी फेमिलियर हैं। अगर M कोई भी ग्रुप है, सब ग्रुप है G का, तो हमें पता है कि M मैक्सिमल होगा M सब ग्रुप है G का। अगर हमें ऐसा कोई भी सब ग्रुप ना मिले K ऑफ G सच डैट जो K है वो M और G के दरमियान में लाई करे, तो फिर हम कहते हैं कि M जो है वो मैक्सिमल सब ग्रुप है। ये हमें पहले भी ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फ्रैक्टिनी सब ग्रुप की, जिसके लिए हमने जनरेटिंग सेट को डिस्कस किया। इसकी दो डेफिनेशन हैं हमारे पास। सबसे पहले है मैक्सिमल ग्रुप की फॉर्म में द फ्रैक्टिनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G is the intersection of all maximal subgroups of G। ऑफ ऑल मैक्सिमल सबग्रुप्स ऑफ G। फॉर एग्जांपल Z6 है तो Z6 के सबग्रुप्स हैं आइडेंटिटी, Z6 0 एंड 3, 0, 2 एंड 4। मैक्सिमल कौन से हैं? ये दोनों मैक्सिमल हैं। इनका इंटरसेक्शन लें तो वो आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्टिनी सब ग्रुप जो है Z6 का वो बराबर है सिंगलटन 0 के। और इसे हम, इसकी जो नोटेशन है वो हमारे पास है फाई ऑफ G। इफ G हैज़ नो मैक्सिमल subgroup, then Frattini subgroup of G is taken as G itself। यानी अगर कोई भी हमारे पास मैक्सिमल सबग्रुप ना हो तो फिर जो उसका फ्रैक्टिनी सबग्रुप है वो G के ही बराबर होगा। फॉर एग्जांपल Q8 है, इसके हमारे पास सब ग्रुप्स हैं आइडेंटिटी है, +-1 है, +-1 और +-i।
अब ये हमारे पास ये भी मैक्सिमल है, ये भी मैक्सिमल है और ये भी मैक्सिमल है। हम अगर इन सब का लें इंटरसेक्शन तो वो किसके बराबर है, वो प्लस माइनस 1 के बराबर है। वो हमारे पास प्लस माइनस 1 के, तो इसका मतलब यह है Q8 का फ्रैक्टिनी सब ग्रुप इस सेट के इस सब ग्रुप के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ्रैक्टिनी सब ग्रुप इज़ कैरेक्टरिस्टिक से मुराद ये है कि अल्फ़ा ऑफ एच इज़ इक्वल टू एच फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है। लेट अल्फ़ा जो है वो कोई आर्बिट्रेरी हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी एक मैपिंग है जी से जी तक जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, बाइजेक्टिव है। अगर m मैक्सिमल सब ग्रुप है g का, देन अल्फ़ा ऑफ m जो है वो भी हमारे पास मैक्सिमल है, यानी जो अल्फ़ा है वो m को किसी मैक्सिमल सब ग्रुप को अगेन मैक्सिमल सब ग्रुप पर ही मैप करेगी। m डैश जो है इज़ अ मैक्सिमल सब ग्रुप, यानी अल्फ़ा को जब हमने m पर अप्लाई किया तो जो हमें आंसर मिलेगा वो एक मैक्सिमल सब ग्रुप होगा अगेन g का। बाय डेफिनेशन हमने अल्फ़ा को h पर अप्लाई करना है और h ही हमें आंसर में चाहिए। हमने अल्फ़ा को फ्रैक्टिनी सब ग्रुप पर अप्लाई किया। फ्रैक्टिनी सब ग्रुप बराबर है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मैक्सिमल सब ग्रुप्स ऑफ g, और ये हमारे पास इंटरसेक्शन m बराबर है अल्फ़ा ऑफ m1 इंटरसेक्शन m2 इंटरसेक्शन m3 एंड सो ऑन। इसे हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन एंड अल्फ़ा ऑफ m मैक्सिमल है तो अल्फ़ा ऑफ m भी मैक्सिमल है, उसे हमने m डैश कह दिया। अब m डैश अगेन g का ही सब ग्रुप है और ये मैक्सिमल है, और इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मैक्सिमल सब ग्रुप्स ऑफ g वो बराबर है हमारे पास फ्रैक्टिनी सब ग्रुप के, तो वो हमें आंसर में फ्रैक्टिनी सब ग्रुप मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा ऑफ h इज़ इक्वल टू h फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, हैंस फ्रैक्टिनी सब ग्रुप इज़ कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमने शुरू में कहा था कि हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, एक मैक्सिमल सब ग्रुप की फॉर्म में और दूसरी नॉन जनरेटर्स की फॉर्म में। थ्योरम है द फ्रैक्टिनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G consist of precisely those elements of G which can be omitted from every generating system of generators of G in which they occur। मतलब ये है कि हर नॉन जनरेटर जो है वो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप का एक एलिमेंट है। हर नॉन जनरेटर जो है वो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप में होगा, या हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्टिनी सब ग्रुप में जितने भी नॉन जनरेटर्स हैं वो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप में हैं। अगर A जो है वो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप में है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन एवर G इज़ जनरेटेड बाय X एंड A फॉर अ सबसेट X ऑफ G देन G इज़ जनरेटेड बाय X, यानी अगर A फ्रैक्टिनी सब ग्रुप में है और जो G है वो X और A की मदद से जनरेट हो रहा है तो फिर जो G है वो X की मदद से भी जनरेट होगा। देन ऑलरेडी G इज़ जनरेटेड बाय X, यानी A जो है वो नॉन जनरेटर है। A को अगर हम यहाँ से निकाल भी दें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस थ्योरम का मतलब ये है कि फ्रैक्टिनी सब ग्रुप में जितने भी नॉन जनरेटर्स हैं वो उसके एलिमेंट्स हैं, फ्रैक्टिनी सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब हम इसे प्रूव करेंगे। सपोज A जो है वो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप का एक एलिमेंट है, तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम G X और A की मदद से G को जनरेट करते हैं तो फिर अगर G जनरेटेड बाय X एंड A है
तो फिर जी जो है वो एक्स की मदद से भी जनरेट हो। हमने ये प्रूव करना है। एंड फॉर एन आर्बिट्रेरी सबसेट एक्स ऑफ जी, जी जो है वो एक्स और ए की मदद से जनरेट हुआ है। ये हमने सपोज कर दिया। हमने प्रूव ये करना है कि जी एक्स की मदद से भी जनरेट हो। हम सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि जी जो है, सपोज डैट जी इज़ नॉट जनरेटेड बाय एक्स, जी इज़ नॉट जनरेटेड बाय एक्स। अब ओबियसली ये जो हमारे पास सब ग्रुप है जनरेटेड बाय एक्स, वो या तो मैक्सिमल होगा या मैक्सिमल नहीं होगा। अगर तो मैक्सिमल है तो वेल एंड गुड, अगर मैक्सिमल नहीं है तो हमें एक ऐसा मैक्सिमल सब ग्रुप मिल जाएगा जो सेट एक्स को कंटेन करेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स है वो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है जो एक्स को कंटेन करता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है जो एक्स को कंटेन करता है, तो हमें एक मैक्सिमल सब ग्रुप भी मिल जाएगा जो एक्स को कंटेन करेगा। देन देयर इज अ मैक्सिमल सब ग्रुप M of G containing X। अब क्योंकि M जो है वो भी एक सेट है, सो डैट हम ये कह सकते हैं कि G जो है वो M और A की मदद से जनरेट हुआ है। क्योंकि देखें X जो है सिंपली सिंगल X जो है उसकी मदद से हमारे पास जो G है वो जनरेट नहीं हुआ, लेकिन x और a की मदद से g जनरेट हो रहा था। अगर हमें एक ऐसा सेट मिल गया m जो x को कंटेन करता है, तो अगर हम x को m से रिप्लेस कर दें तो फिर भी ओबियसली g जो है वो m और a से जनरेट होगा, क्योंकि x का हर एलिमेंट a में m में है और a तो एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद है, x का हर एलिमेंट m में है। तो अगर x और a से जनरेट हुआ था g, तो फिर m और a से भी g जो है वो जनरेट होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ सेट M से कोई ग्रुप जनरेट करें, तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि M से या किसी भी सेट से जो ग्रुप जनरेट होगा, सब ग्रुप जनरेट होगा, वो स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा जो M को कंटेन करेगा। M इटसेल्फ ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि M से जो ग्रुप हम जनरेट करेंगे वो M ही है, वो M ही है, ठीक है। बट द ग्रुप जनरेटेड बाय M इज़ इक्वल टू ग्रुप M, और M जो है वो G के बराबर नहीं है, क्योंकि M जो है वो मैक्सिमल है। एंड A जो है वो हमारे पास फ्रैक्टिनी सब ग्रुप का एक एलिमेंट है, और ये सबसेट है, फ्रैक्टिनी सब ग्रुप जो है ये सबसेट है M का, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है हमारे पास ऑल मैक्सिमल सब ग्रुप्स ऑफ G। इसका मतलब ये है कि A जो है वो भी M का एक एलिमेंट है, A जो है वो M का एक एलिमेंट है। अब G हमने कहा कि G जो है वो बराबर है, G जनरेटेड बाय M और A है, लेकिन जो सेट M है वो G को जनरेट नहीं करता। तो ये कंट्राडिक्शन है हमारे पास। हमने अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी सेट X पिक करेंगे और यही वर्किंग रूल करके हम एक सेट M कंसिडर करेंगे, तो जो हमारे पास G है वो जनरेट नहीं होगा M से, सिर्फ M से। और शुरू में हमने एक्सपोज किया था कि G जो है G इज़ जनरेटेड बाय X एंड A, लेकिन G जो है वो सिर्फ X से जनरेट नहीं होता। और यहाँ हमने ये बता दिया कि जो हमारे पास सेट M है, एक मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कंसीडर किया सच दैट कि G इज़ जनरेटेड बाय M एंड A, लेकिन जो M है वो G को जनरेट नहीं करता। अगर हम कोई और ग्रुप कंसीडर करेंगे मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप जो X को कंटेन करता होगा, तो फिर भी हमारे पास यही कंडीशन आएगी कि M जो है वो G को जनरेट नहीं करता, और A जो है वो M का एक एलिमेंट है, A M में ही है, ये जो A एलिमेंट है वो M में ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं
कि एम और ए जो है वो दोनों मिलकर जी को जनरेट नहीं कर रहे, क्योंकि ए तो पहले ही एम में था, तो ए को यहाँ लिखें या ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि ए ऑलरेडी एम का एलिमेंट है। अ कंट्राडिक्शन हैंस जी इज़ जनरेटेड बाय एक्स। मतलब कि अगर ए जो है वो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप का एलिमेंट है और एक्स और ए की मदद से जी जनरेट हो रहा है, तो फिर एक्स की मदद से भी हम जी को जनरेट कर सकते हैं। कन्वर्सली suppose that an element A belongs to G and any subset X of G, G जो है वो X और A की मदद से जनरेट हुआ है, तो ये इम्प्लाई करता है G इज़ जनरेटेड बाय X। हमने ये सपोज कर दिया है कि अगर A एलिमेंट है G का और कोई भी X सबसेट हमने कंसीडर किया और G जनरेटेड बाय X एंड A है, तो इसका मतलब ये है कि G जनरेटेड बाय X है। ठीक है, हमने प्रूव ये करना है कि A फ्रैक्टिनी सब ग्रुप का एक एलिमेंट है। हमने प्रूव ये करना है A फ्रैक्टिनी सब ग्रुप का एलिमेंट है। टेक X इज़ इक्वल टू M। अब M सब ग्रुप भी है और M जो है वो एक सबसेट भी है। अ मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अगर हम M की मदद से कोई ग्रुप बनाएं तो वो M के ही बराबर है और वो G के बराबर नहीं है। अब हम अपनी सपोजिशन की तरफ देख लेते हैं जो हमने सपोज किया है। हमने कहा है P इम्प्लाइज Q। P क्या है कि इफ़ G इज़ जनरेटेड बाय X एंड A देन G इज़ जनरेटेड बाय X। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ G इज़ नॉट जनरेटेड बाय X देन G इज़ नॉट जनरेटेड बाय X एंड A। तो यहाँ पर अगर G इज़ नॉट जनरेटेड बाय M है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि G इज़ नॉट जनरेटेड बाय M एंड A। अदरवाइज़ अगर हम ये कहते हैं कि G इज़ जनरेटेड बाय M एंड A है, तो बाय सपोजिशन G इज़ जनरेटेड बाय X। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि अगर G इज़ नॉट जनरेटेड बाय M, तो ये इम्प्लाई करता है कि G इज़ नॉट जनरेटेड बाय M एंड A। अब देखें, ये भी एक सब ग्रुप है और ये भी एक सब ग्रुप है, ये मैक्सिमल है। ओबियसली ये सब ग्रुप M को कंटेन करेगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट A है, हमें नहीं पता A कहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो M है वो सब ग्रुप होगा M और A का, और ये हमारे पास सब ग्रुप है G का। अब M मैक्सिमल है और ये G के बराबर नहीं है। अगर ये मैक्सिमल है तो फिर ये दोनों बराबर हैं, हैंस M इज़ इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय M एंड A। अगेन हमने कहा कि M हमने मैक्सिमल सब ग्रुप लिया है, M की मदद से कोई भी ग्रुप जनरेट करेंगे वो M ही होगा और वो G के बराबर नहीं है, विच इम्प्लाइज द सब ग्रुप जनरेटेड बाय M एंड A वो G के बराबर भी नहीं है। अब ये G के बराबर नहीं है और ये M को कंटेन करता है। क्यों कंटेन करता है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो ग्रुप जनरेट किया है वो M और A की मदद से किया है। यहाँ पर जो ग्रुप जनरेट किया है वो M और A की मदद से किया है, यहाँ ग्रुप M की मदद से किया है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा है। सो M इज़ सब ग्रुप ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय M एंड A, और ये G के बराबर नहीं है और ये मैक्सिमल है। अगर ये मैक्सिमल है तो ये दोनों बराबर हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल सब ग्रुप ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि A जो है वो M का एलिमेंट है, विच इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू M, क्योंकि इस सब ग्रुप में A है, इस सब ग्रुप में हमारे पास A मौजूद है। तो अगर A इस सब ग्रुप में है तो A फिर इस सब ग्रुप में भी है, A बिलोंग्स टू M,
ये m आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब ये है कि a हर मैक्सिमल सब ग्रुप में है। फॉर एन आर्बिट्रेरी मैक्सिमल सब ग्रुप m, इसका मतलब ये है कि a हर मैक्सिमल सब ग्रुप में है। अगर हर मैक्सिमल में है तो फिर a जो है वो उनके इंटरसेक्शन में भी है, और इंटरसेक्शन बराबर है फ्रैक्टिनी सब ग्रुप के, विच इम्प्लाइज a जो है वो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप का एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी नॉन जनरेटर्स हैं वो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। Z6 में सिर्फ 0 नॉन जनरेटर था, और Z6 का जो हमारे पास फ्रैक्टिनी सब ग्रुप है वो सिंगलटन 0 के बराबर है, और यही हमने प्रूव किया था और यही हमने प्रूव करना था।